हाँ जी। ये बताइए, कल का किसी को कोई समझ में नहीं आया हो, कुछ बात हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, पहले डाउट्स लेंगे, यानी कल वाले डाउट्स लेंगे जो कल अगर किसी को नहीं समझ में आया, नहीं तो फिर आगे कराता हूँ। जी सर। तो ये बताया करो यार। गुड एक्चुअल इवनिंग क्या है सर, ना सभी सर, लोगों को आप गुड इवनिंग। समझाते हो तो समझ में आ ही जाता है सर, काफी। और फिर रिकॉर्डिंग देखने से और क्लियर हो ही जाता है। क्या स्क्रीन दिख रही होगी ना मेरी? जी जी। सर सर सेट पे ये काम जो करके नहीं बनता, वो अलग समस्या है। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो डेमो अकाउंट जो बनता है, जो लिंक आपने दिया था, वो आप देख पाते हैं क्या कि डेमो अकाउंट बन गया है या कोई बना लिया है इस तरह से? सर जैसे डेमो अकाउंट बना लिया, इसके इसके बाद अपन ने बाय किया। बाय करने के हम्म। बाद वॉल्यूम, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ये सेट करते नहीं बन रहा। जैसे वॉल्यूम तो सेट कर लिया 0.01। मैं सर उसकी फोटो भेजे। टेक प्रॉफिट पे क्या सेट करना पड़ता है, स्टॉप लॉस पे कैसे क्या सेट करना पड़ता है? सर वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं। नहीं सर मैंने वो जो चीज नहीं बताई वो बता। मैंने जैसे एसएल भी मैंने नहीं सर बताया। टेंशन फ्री रहो यार, मेरे मेरे पास जी आराम जी से सीखो ना, आपको जल्दी ना मुझे कोई जल्दी, आराम से अपने एक एक चीज बताऊंगा। मुझे याद है मैंने क्या क्या आप लोगों को बता दिया और क्या क्या नहीं बता दिया। निश्चिंत रहो, ये 1 घंटा आप लोगों आपने के लिए है। आपने पिछली क्लास में समझाया था। जैसे सर हाँ। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जैसे आपने पिछली हाँ। क्लास में समझाया था, अभी के पिछले टर्न में, तो मैंने हम्म। मैंने डेमो से शुक्रवार को एक आपके बताए अनुसार 0.01 वॉल्यूम लगा के लिया था। वो पता नहीं पड़ा कब कैसे कट गई, कुछ समझ में नहीं आया। ना मैंने सेल किया, बस मात्र उसमें $1 बढ़ गया अपने आप, बस। हाँ तो एक ना डॉलर मैंने भर दिया ट्रैप। तो वो। हाँ वो बाई चांस हो सकता है कि भाई गलती से कुछ हो गया हो, लेकिन अगर वो और एक ना बार मैंने। ऑर्डर लग गया वो तो आपको भी पता है, यहाँ पे एक्सक्यूज तो देखो मार्केट में कुछ होता नहीं है। नहीं सर, ना सेल, ना उसमें फिर सेल दिखा रहा है। 2 दिन मार्केट बंद रहा, मैंने कहा सेल दिखाएगा, तो वो अपने आप हम्म। मालूम नहीं कैसे क्या उसमें हमारी सेटिंग में गड़बड़ी होगी। सेट में ना हमने कुछ टेक प्रॉफिट सेट किया था, ना स्टॉप लॉस सेट किया था उसमें। कोई नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे को ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो एक छोटा सा वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ कि भी जी आपको सर। जो एक्सनेक्स की ऐप है ना उस पे किस तरह काम करते हैं वो शायद मैं कल बना देता हूँ। जी जी, पूरी बस पूरी बस सर कोशिश है। यही प्रॉब्लम आ रही। पूरी पूरी कोशिश है। कोई नहीं सर, पहले ये बाय सेल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आपने जीरो दो वगैरह में लगाया, सेम लगभग उस है, उससे भी आसान है। नहीं सर, नहीं सर, मैंने कुछ में नहीं काम किया। मैं डायरेक्ट गोल्ड पे लगा रहा हूँ। डायरेक्ट ओके। मैंने बस सीधे यूएसडी जो आपने बताया, ठीक है, कोई एक्स नहीं। ए वी यूएसडी। वो अरे सर वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको कर देंगे, वो कोई नहीं। मेन ठीक मेन फिलहाल आपको ठीक। बाय और सेल लेना आना चाहिए पहले तो। जी जी, वो तो सर आ गया। पहले तो हम अपनी सेटअप पे देख रहे हैं। आगे की टेंशन जी मत लो। ऐप ऐप यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐप तो विद इन 5 मिनट्स में आपको आ जाएगी। विद इन 5 मिनट्स, जी सर। 6 मिनट, 60 मिनट जी भी नहीं लगेगी। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना? तो तो चलो भाई, फिलहाल करते हैं आगे का। ठीक है, एक सेकंड बस। टाइम का तो नहीं, एक्चुअली मैं मोबाइल पे ज्यादा करता हूँ ना, तो लैपटॉप पे ये टाइम चेंज हो जाए। कोई नहीं, कर लेंगे आगे, देख के मैं कर लूंगा बाद में। तो देखो, मैंने कल आप लोगों को बताया था, 1 मिनट भैया देख लूं कितने का आ गए। वही बात है ना, वो जादूगर जो है वो खेल दिखाता है तो थोड़ा ये देखता है ना कि कितने दर्शक हैं कितने नहीं है, थोड़ा अच्छा होता है, उसको अच्छा लगता है। चलो, यानी अब तक कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही ना? बस ये बता दो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
देखो कल हमने बताया था, थोड़ा रिवाइज करते हैं। कल मैंने बताया था जिस तरह बाय का, नंबर एक हमारा क्लाउड ग्रीन होना चाहिए। नंबर दो, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्लाउड से बाहर। रूल नंबर दो। देखो अब मैं रूल्स के साथ चलूंगा। अब तक मैंने आपको यानी वैसे एक एक करके बताया था, लेकिन वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए था। मेन ये रूल है, मेन यानी ये रूल है आप लोगों के। नंबर एक, क्लाउड ग्रीन, सबसे पहले क्लाउड देखना आपने ग्रीन। नंबर दो, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्लाउड से बाहर। और नंबर तीन, ये चीकू भी क्लाउड से बाहर। बस, ठीक है। आप वैसे इसके नाम वैसे करोगे ना तो बड़े अटपटे हैं वे, मैं जानबूझ के यहाँ पर नहीं ले रहा। टेंकन सैन, केजुन सैन, ठीक है। और इस चीकू का भी अलग ही नाम है, मैं वो जानबूझ के यहाँ पर नहीं ले रहा, काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। मेन हमने यानी नामों में कुछ नहीं रखा सर। वही बात है, आपकी मदर आपको किसी नाम से बुलाती है, पापा किसी नाम से बुलाते हैं, दादा कुछ नाम से बुलाते होंगे, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन बंदा तो वही है ना। तो वही यहाँ पर है, नामों में कुछ नहीं रखा। सिर्फ हमने काम देखना है कि भाई काम हमारा क्या है। देखो गोल्ड है, ये गोल्ड देखो अब ये लाइव चला हुआ है। और देखो आज ही सुबह इसने अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ के एक नया हाई बना दिया इसने, यहाँ पर 2000 ये 44, सॉरी 2144 का। और ये मेरी आंखों के सामने बना था आज, ठीक है। क्योंकि 2075 के आसपास, 75-78 के आसपास इसका पिछला हाई था। और इसने अपने हाई को आज तोड़ दिया, यानी एक और नया हाई बना दिया। अब देखो थोड़ा है ना, चलो ये पहले मैं आपको बाय सेल बता देता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आपका एसएल कहाँ होना चाहिए और टेक प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए, ठीक है। या साथ के साथ ही बता दूं, साथ के साथ ही बता देता हूँ चलो। नंबर एक देखो, एंट्री के लिए क्या करोगे, ये चीज देखोगे। नंबर एक ये, नंबर दो ये, और नंबर तीन ये आपका। यानी कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल लास्ट में आपकी चीकू निकलती है, सबसे लास्ट में अगर निकलेगी तो ये निकलेगी। और ये, और ये मैंने आप लोगों को यानी प्राइस की लाइन भी करके दिखाया था। प्राइस यानी इन कैंडलों के बजाय लाइन लगा के दिखाई थी, दोनों सेम चलती हैं। यानी ये इसकी जहां भी सीध में को जिसको भी उसको करेगा कैंडल के आसपास आएगा, ये शायद यहाँ बाय था इस कैंडल पर। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आराम से क्लियर हो जाए सारी चीजें। इस कैंडल पर हमने लगभग बाय मिली है, ठीक है। इसे 26 मैंने कल भी आपको करके दिखा दिया था। अब यानी यहाँ 26 वगैरह कल मैंने आपको यहाँ से भी और यहाँ से भी आगे 26 काउंट करके दिखा दिए थे। यहाँ मिल गई सर हमको एंट्री अपने इस कैंडल पर, ठीक है। चलो ये मिस होगी, चलो इस बड़ी कैंडल पर मान लेते हैं, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे तो, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, और ये मेरे से मिस होगी भाई, मैं इधर उधर काम कुम लग रहा था, मान लिया। इससे नेक्स्ट ये 4 घंटे के बाद देखा, और मैंने देखा चलो कंफर्म हो गया सब कुछ। मैंने यहाँ कहीं एंट्री कर लिया इस पे, चलो मैं इसके पीक पॉइंट पर करता हूँ, 1993-94 के आसपास कर लिया, ठीक है। जो देखो आज मैंने ग्रुप में भेज रखा है, वो मेरा ही यानी एक वो है, मेंबर है, स्टूडेंट लगा लो या मेंबर लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई। उसने यहां से एंट्री कर रखी है। और देखो उसने पूरे एक महीने में सिर्फ और सिर्फ तीन एंट्री है उसकी, जो मैंने आज ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा है। यानी इतनी आराम से कर रहा है वो बंदा। और देखो प्रॉफिट ठीक कर रहा है, यानी उसकी 3 ट्रेड है, 2 प्रॉफिट में 1 लॉस में। और जो प्रॉफिट में वो अच्छे अच्छे प्रॉफिट में है। और ये ट्रेड उसकी पूरे $100 पर काटा उसने यहाँ पर, यहाँ इसके आसपास। तो आप एक बात बताओ सर, उसने कितने लगाए, यानी उसने बीच बीच में निकाल भी रखे हैं अपने पैसे, ठीक है। उसने स्टार्टिंग में $200 लगाए, $200 का मतलब क्या है, लगभग में मोटा मोटा यानी 90 के आसपास है, 18, चलो हम 20 मानते हैं, 20,000 उसने लगाए। मैं ये वो ख्वाब नहीं दिखा रहा आप लोगों को, मैं ये आप लोगों को हकीकत दिखा रहा हूँ। उसने 20,000 लगाए, उसके तीनों ट्रेडों को छोड़ो, मैं इसी ट्रेड को देखता हूँ, उसने $100 कमा। 100 का मतलब कितना है, 9,000। सर आप एक महीने के अंदर $100 कमा लेते हो, 20,000 लगाते हो, यानी लगभग लगभग 50%। चलो मैं 50, ये तो कभी कभी मार्केट हमें अच्छा मौका दे देती है, लेकिन मैं कहता हूं आप 10 से
स्टार्टिंग मान के चलो, कम से कम अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे ना, महीने में आप यहाँ से 5% कमा सकते हो। थोड़ा हाँ सीरियस हो जाओगे 10% कमा लोगे। थोड़े और एडवांस लेवल पे सीख जाओगे तो 20% कमा लोगे। इससे आगे मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि इससे आगे कमाने की सोचो। जब इतना कमा लो, उस पैसे को निकाल लो और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो। बीवी के लिए कोई सूट वगैरह खरीदो, साड़ी खरीदो, या बच्चों को होटल में ले जाके खाना खिलाओ, या अपने दोस्तों के साथ दो दो पैग मार लो। लेकिन उन्हें ये बताओ कि जो ये पैग पिला रहे हो ना, ये मेरे भाई ट्रेडिंग से हैं, जेब वाले नहीं है। मजा आएगा, एक अलग ही मजा आएगा आप लोगों को जब वो पैसे खर्चोगे तो ट्रेडिंग के। मैं हमेशा जो मेरे साथ काम करते हैं मैं उनको बोलता हूँ, हमेशा पैसे निकलवाओ और उस पैसे को यूज करो। यहाँ पर जीरो जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि अब $200 हो गए, $500 हो गए, $1000 हो गए। किस लिए सर? जिंदगी में एंजॉय करना सीखो। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हमने अपना वो कर लिया, एंट्री कर ली। अब एंट्री के बाद जो ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल है, जब भी आप एंट्री करो, एंट्री होते ही आपका विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड बोल रहा हूं सर मैं, 5 से 10 मिनट नहीं, 5 से 10 सेकंड या 30 सेकंड मान लो ज्यादा से ज्यादा, आपका एसएल लग जाना चाहिए। एसएल जरूरी है सर। मैं टेक प्रॉफिट नहीं लगवाता, लेकिन मैं एसएल जरूर लगवाता हूं। एसएल मेरे हर ट्रेड के अंदर मिलेंगे आप। एसएल कहां पर लगाना है? एसएल के बहुत से तरीके हैं, यानी 2-3 तरीके बताऊंगा आपको। एक तरीका तो ये है, जो ये कैंडल, इस कैंडल पर मैंने बाय लिया, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, इस कैंडल पर ध्यान दो, इस कैंडल के ऊपर मैंने बाय लिया और इस कैंडल के नीचे क्लाउड आ जाओ सर। क्लाउड नीचे इसके कहाँ है? यहां पर, ये पॉइंट। ठीक है, यानी कि इससे बिल्कुल थोड़ा नीचे, थोड़ा 2-1 पॉइंट नीचे में ले लूंगा बस। ये रहा छुपाना, एसएल। अब ये मत सोचना। हाँ जी, मतलब क्लाउड से छुपना नहीं चाहिए बस। हाँ, क्लाउड से थोड़ा नीचे। उसका रीजन क्या है? देखो, ये कई बार क्या होता है, देखो मैं दिखाऊं आपको, ये यही देख लो। ये बिल्कुल अगर क्लाउड को टच करता है तो ये क्लाउड को छू रहा है। थोड़ा इस तरह, जिस तरह ये है, ये क्लाउड से थोड़ा ऊपर, क्योंकि ये कई बार ना यानी रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं ये, और ये बिल्कुल टच करके वापस नीचे आ जाते हैं। तो समझो आपने यहाँ बिल्कुल इसको टच करके लगा दिया, तो हो सकता है मार्केट आपका एसएल उठा ले। तो इसकी बजाय थोड़ा नीचे, 2-3 नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। जहां आप इतना बड़ा एसएल दे रहे हो, थोड़ा और नीचे लगा लो, क्या जाता है। अब जो दूसरे बताते हैं, दूसरे हमेशा बताएंगे रेशो में कि सिर्फ 10 पॉइंट का लगाओ, 20 पॉइंट का लगाओ, 30 पॉइंट का लगाओ। मैं कहता हूं सर, क्यों दिमाग लगा रहे हो? कितने का लगाएं? हमें क्या पता, मार्केट बताएगी कितना लगाना है। मुझे हर बार मार्केट बताती है एसएल आपने इतना लगाना है। इस तरह यहां पर समझो मैं यही करता हूं। मैंने इस पे, हाँ, इस पे लिया था मैंने 1900, मान लिया 90 के आसपास मैंने ले लिया, 1990। और यहाँ नीचे कितना है? 1950, यानी 40 पॉइंट का। चलो 2-3 पॉइंट मैं बफर ले लेता हूं, जिसे बफर बोलते हैं। मैंने 45 पॉइंट का एसएल ले लिया। आपको होगे 100, इतना लंबा एसएल? हाँ, इतना लंबा एसएल क्यों? क्योंकि चार्ट दे रहा है भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। चार्ट दिन बोले तो दिन, चार्ट रात बोले तो रात, बस। चार्ट ने मुझे 45 पॉइंट का एसएल दिया, एक्सेप्ट करो। उसके बाद यहां पर हमने एसएल लिया, यहां लगाया, और बस कुछ मत देखो, आराम से रिलैक्स होकर। यानी कि आपने 2 चीज लगानी है। आपने क्या करना है? एंट्री करनी है, सारी चीजें देखकर रूल्स के अनुसार। एंट्री के बाद आपने एसएल लगाना है। एसएल में वो नहीं सर, एंट्री लेने से पहले, यानी एंट्री से पहले मैं आप लोगों को एक बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर एंट्री से पहले आप चाहे यहाँ पर 2 घंटे माथापच्ची करो, यानी आराम से समझो मार्केट क्या कह रही है, नहीं कह रही है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो।
लेकिन एंट्री होने के बाद आपको कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मैंने ये चीज नहीं देखी, ये मुझसे मिस हो गई, ये नहीं चलेगा। यानी आप ये नहीं कह सकते सर मैंने, यानी समझो आप यहां पर ले रहे थे, अरे सर बस ये निकलने वाला था तो मैंने ले लिया। भाई निकलने वाला और निकलने में दिन रात का फर्क है। आपकी एंट्री कहाँ बन रही है? आपकी एंट्री बन रही है यहां पर जब ये निकला, ठीक है। तो जब ये निकला तो आपकी एंट्री बनती है, तो यहां पर आपकी एक्चुअल एंट्री है। यानी कि आपने एंट्री से पहले आराम से घंटा 2 घंटा इसको आराम से देखो, चाहे चाहे आपकी प्रैक्टिस है तो इसको 2 मिनट देखो, नहीं प्रैक्टिस है तो 2 घंटे देखो, लेकिन एंट्री के बाद आपका कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। यानी कि ये तो वही बात होगी कि शादी के बाद आप ये कहो, अरे 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 यार गलती हो गई, ये तो यानी पतली है, या फिर ये मोटी है, या भाई ये छोटे कद की है, या कम एजुकेशन की है। भाई अब तो शादी होगी, अब कुछ नहीं हो सकता। वो तो आप लोगों ने शादी से पहले देखना था। शादी से पहले अच्छी तरह जांच परख करो, सब कुछ करो, बातचीत करो, कुछ भी करो। शादी के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर गलती होगी, भाई ये लड़की पसंद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब तो इस जन्म में तो बंद गए बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वही ट्रेड के ऊपर नियम लागू होता है। एक बार ट्रेड ले लिया, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगला आपके पास क्या काम है? सिर्फ एसएल। एसएल लगाओ यहाँ पर क्लाउड से नीचे, ठीक है। क्लाउड से नीचे लगाओ। टेक प्रॉफिट क्या हो? समझो आप रेसो का अगर आप लोगों के ऊपर भूत सवार है, मैं इसको भूत कहूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी सारी चीजें मार्केट से उल्टी चलती हैं सर। लोग बाग आपको 1:1 में उलझाए रखेंगे, ठीक है, 1:2 में उलझाए रखेंगे। ये कहेंगे कि नहीं मनी मैनेजमेंट ये बोलता है 1:2 रखो। आपके समझो 5 ट्रेड प्रॉफिट में गए, 5 ट्रेड लॉस में गए, तो भी जो प्रॉफिट में गए फिर भी आप विनिंग ट्रेडर हो। मान लिया सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता मार्केट 1:2 जाएगी या 1:3 जाएगी? पता है मुझे? आप खुद बताओ, क्या कोई ये बता सकता है कि मार्केट कहां तक जा सकती है? नहीं बता सकता। इसलिए हमेशा अपना टारगेट ओपन रखो। हाँ, ये लगे जब आपको काफी वो हो जाए, क्योंकि अगर आप एक चीज पे ट्रेड करोगे तो आपको एक टाइम के बाद आपको का ये पता लग जाएगा कि यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए यानी वही बात है, जिस तरह अभी आप मेरी नजर में पहली क्लास में हो, तो आपका एड प्रॉफिट ओपन होना चाहिए। जो कुछ है मार्केट को सौंप दो। आपको $10 दे, $100 दे, या $5 दे, या $10 लेके जाए, हमें नहीं पता। बस। और एसएल का क्या करना है? एसएल का आपने ऐसे ऐसे ट्रेल करना है। कब तक ट्रेल करना है? जब तक आपका एसएल इतना हो जाए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की जो बाय होती उसके ऊपर लागू है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग इसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यानी कि फिर भी अगर कोई ये चाहे नहीं जी मैंने तो वो करना है, मैंने तो रेसो रखनी है, तो रेसो रख लो। वन कितने का आया आपका? 45 का आया, 45 पॉइंट ऊपर लगा दो। 1:2 रखना है, 45 का डबल 90, 100 पर लगा दो, ऐसे लगा लो। अपना एसएल ट्रेल करते चलो, और रेसो लेनी है तो रेसो ले लो। लेकिन रेसो आपकी हर बार क्लाउड बताएगा, हम नहीं बताएंगे कि आपने 10 पॉइंट का लेना है या 20 पॉइंट का लेना है या 50 पॉइंट का लेना। वो क्लाउड डिसाइड करेगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा एसएल कितना होगा। जो कुछ करना है चार्ट ने करना, ठीक है। अब जिस तरह देखो, यहाँ पर आपने यहाँ पर एंट्री करी, आपकी एंट्री कहाँ थी? यहाँ पर, मतलब इसके आसपास। और आपका एसएल कहाँ था? यहाँ। आपने धीरे 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 करके, यानी ये जो ये ट्रेड है ना, ये मैं अभी आप लोगों को एक नंबर की बता रहा हूँ, इसमें आपको नो लॉस हुआ है। यानी जहां से आपने ट्रेड ली
ठीक है, हो सकता है कुछ ना कुछ माइनस में हो, क्योंकि आप यहां पर निकलोगे, यहां पर ये ट्रेड आपकी माइनस में गई है। लेकिन निकलने का फिर एक दूसरा तरीका और बताता हूं निकलने का। यानी मैंने ये बता रखा है, सबसे पहले आपको कौन इंडिकेट करता है, ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। अगर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन आपकी ट्रेंड रिवर्स कर दे और फिर भी आप रुके हुए हो, तो ये समझो वहां से एक बार निकल जाओ। ठीक ठीक है, चलिए ठीक है। क्या और क्या बात, उसका लैपटॉप तो जमा जी दे जाऊंगा। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री करी, यहाँ पर एंट्री करी, ठीक है, ये आपका एसएल था, और आप अपने फिर एसएल को ट्रेल करते हुए चले। एक बार आप यहाँ निकल जाओ, यहाँ पर क्यों, क्योंकि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का कट आ गया, निकल जाओ एक बार, दिक्कत क्या है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा फिर एंट्री कर लो, एसएल आपका यहाँ आ गया, ठीक है। जब यहाँ से हुआ दोबारा यहाँ पर फिर एंट्री दे दी ना इसने, फिर एंट्री कर लो, आप कैसल यहाँ पर क्लाउड के साथ चलो, यहाँ से चले थे, ठीक है, लगभग लगभग जहां से चले थे वहीं पर आ गए, या फिर यहाँ से चले, सॉरी यहाँ से चले थे, यहाँ पर इसने फिर आपको निकाल दिया, यहाँ पर निकल जाओ, चाहे 5 पॉइंट दिए हो लेकिन आपको मिले। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सर आपकी पहली 1 नंबर की बाय है, ठीक है, जो बिल्कुल सेफ होती है। आपको ट्रेड कम मिलेंगी, इसमें ट्रेड कम मिलेंगी। अब मैंने आप लोगों को बताया था, कोई फेक सिग्नल देखते हैं, एक फेक सिग्नल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कहां पर आप लोगों को फेक सिग्नल मिला था। फेक सिग्नल देखते हैं। देखो, ये एक फेक सिग्नल है, ये नंबर 1 हमारा क्लाउड ग्रीन, यानी जब ये क्लाउड ग्रीन बना तो उस टाइम आपकी कैंडल कहां थी, कैंडल चलेंगे पीछे, कितने पीछे, 26, चलो 26 काउंट करते हैं यहां से, 23, 24, 25, 26, ये यहां पर, अब ये यहां पर था, ठीक है, और जब ये यहां तक आया तो हो सकता है ये ऊपर चला गया हो, ध्यान दो यहां पर, ये लेकिन कन्वर्जन लाइन ऊपर गई क्या, बेस लाइन क्लाउड से बाहर गई, नहीं गई सर, तो ये फेक सिग्नल हो गया। जो ये क्लाउड का सिग्नल था ये फेक था। हमने किस किस को मैच करना है, हमने तीनों को मैच करना है, क्लाउड को मैच करना है, कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन को वो करना है, और चीकू को वो करना है। जब तीनों मेरे यस में हो तभी आपने बाय और सेल करना है, नहीं तो अगर इनमें से एक भी नो है तो आपका वो फेक सिग्नल है। जब तक याद रखो, जब तक तीनों लाइनें यस में ना हो, तीनों, तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। मैं थोड़ा आपको फेक सिग्नल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि फेक सिग्नल कहाँ आते हैं। फेक सिग्नल देखते हैं, फेक सिग्नल कोई मिल जाए, ये भी तो फेक सिग्नल है। जब ये क्लाउड ग्रीन हुआ तो क्या कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्लाउड से बाहर थी, नहीं थी, ये फेक सिग्नल है। और देखो ये एरिया, आप लोगों को अगर ध्यान हो, ये एरिया मैंने एक दिन बताया था कि ये फेक सिग्नल आएंगे यहाँ पर, ये एरिया, ये पूरा एरिया मैंने इसको मार्क किया था बेसिक के, चाहे आप पुरानी वीडियो में जाकर देखें, इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं भाई, तभी तो मजा है कि मार्केट का देखें तो इसी चुमुकू में कितना दम है, ये कहीं फंसा तो नहीं रहा।
अब मेरे ख्याल से तो आप लोगों को ये लाइनें बड़ी अजीब नहीं लगनी चाहिए, अब तो आप लोगों को थोड़ी पहचान होनी चाहिए। अब ये क्लाउड ग्रीन बना, जब ये ग्रीन बना तो सबसे पहले चलो ठीक है, नंबरिंग करते हैं। नंबर 1 क्लाउड ग्रीन, ओके सर। जब ये बन रहा था तो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन कहाँ थी? चलो देखते हैं, चलो इसी से थोड़ा आगे देख लेते हैं, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन कहाँ थी। छब्बीस, कन्वर्जन लाइन यहाँ थी, यहाँ, यहाँ, देखो यहाँ पर, ये भी क्लाउड से बाहर नहीं निकली। जब कन्वर्जन लाइन क्लाउड से बाहर निकली, ये कन्वर्जन लाइन क्लाउड से निकली, तो उस टाइम मेरा क्लाउड कहाँ था? क्लाउड देखते हैं उस टाइम क्लाउड कहाँ था। आगे 26 चलो, 25, 26 यहां पर था, ये यहां पर था क्लाउड, ठीक है। लेकिन क्या बेसलाइन बाहर थी? नहीं थी। बेसलाइन कहां बाहर निकली? यहां पर। आपकी बेसलाइन कहां निकली? बाहर, यहां पर। चलो, क्योंकि कन्वर्जन लाइन भी यहां पर बाहर आ गई और बेस लाइन भी बाहर आ गई। चलो, जब ये बाहर निकली तो उस टाइम क्लाउड की क्या सिचुएशन थी? नापते हैं सर। 25, 26 क्लाउड ग्रीन ही था, ओके। दो चीज होगी जी क्लियर। क्या मेरी चीकू उस टाइम क्लाउड से बाहर थी? यहां से 26 पीरियड पीछे चलो, 22, 23, 24, 25, 26 कहाँ थी? चीकू कहाँ गई? नीचे चला 28, गया सर चीकू। चीकू ग्रीन, ग्रीन कलर की है ना चीकू? चीकू तो यहाँ थी, तो चीकू भी नहीं थी। यानी मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में कौन निकलेगी? चीकू। चीकू निकले नहीं क्लाउड से बाहर, तो ये फेक सिग्नल, ठीक है। अब ये रेड आया, रेड आया तो थोड़ा और बड़ा करूं क्या? आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? मुझे ये बता दो, मैं थोड़ा यानी इनको आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर आ समझ रहा रहा सर, समझ समझ में आ रहा है। ठीक है। अब जब ये क्लाउड ग्रीन बना, तो जब ये बना तो क्या सारी चीजें थी? देखते हैं, इसके 26 पीरियड पीछे नापते हैं सर, क्योंकि हमारे पास नापने का ही तो इलाज है बस। 25, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 सर क्लाउड के अंदर था, नहीं हुआ। और वैसे भी, और जब तक ये क्लाउड से बाहर निकली, कहाँ निकली? यहाँ निकली, यहाँ आई थी, तो ये फिर ये आगे ये बन गया होगा, कोई फेक सिग्नल है। और चीकू भी बाहर नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम सिर्फ यहाँ पर कन्वर्जन लाइन वगैरह ही कर रहे थे, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन कर रहे थे, मुझे याद है मैंने ये लंबा चौड़ा एरिया ये बताया था, ये सारा फेक सिग्नल है। तो जब तक आपको चीकू में तीनों चीजें यस ना हो जाएं, आपके सिग्नल फेक होंगे। और आपने रुकना है, ध्यान दो, आपने रुकना है। अपने आप ये नहीं करना अरे 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 आने वाला, चल ले 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 ले। यानी कि फिर ये तो वही बात होगी ना, शादी के बाद सर पसंद नहीं आई, ये नीड है, वो ठीक नहीं है, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, जो कुछ भी है, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। रूल्स इज रूल्स, ठीक है। तो ये आपका इचुमोकू है, इस पर बाय और सेल इस तरह लेते हैं। दूसरा तरीका चलो एक और बताता हूं आपको, इचुमोकू पर ही, ठीक है। एक तो ये आपको एसएल का ये तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आपका एसएल लगभग लगभग ना के बराबर आए, मोस्टली। क्या है वो तरीका? वो तरीका ये है कि आप, हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं सर 4 घंटे पर। आप 4 घंटे पर एंट्री करो, मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट,
हमने लगभग एंट्री करी अपनी इस कैंडल पर, ठीक है, इस कैंडल को मैं मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। यानी आप ये सोचो कि ये बहुत बड़ा मेरा एसएल है, यहां पर एंट्री करी 4 घंटे पर। एसएल के लिए इससे छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाओ। 4 घंटे से छोटा टाइम फ्रेम कौन सा होगा सर, बताना एक बार। 1 आवर वाला सर। 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा वाला एक सर। 1 घंटे पर आ जाओ जी। ठीक है, यहां पर एंट्री हुई आपकी, ये मार्क कर रखा है, क्लाउड से नीचे आ जाओ। अब आपका एसएल कितना आया, ये 1890 है, ये आपका 1975, 25। चलो 2-3 पॉइंट और नीचे ले लेते हैं, लगभग 27-28 पॉइंट के आसपास। आपका काम क्या है इसमें, सिंपल, सिर्फ आपने अपने एसएल के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं, एसएल के लिए अपने इसको क्लाउड के साथ ट्रेल करते चलोगे बस, और आपने कुछ नहीं करा। थोड़ा हा नीचे, मैंने ध्यान ध्यान दो, मैंने कहा है क्लाउड से हमेशा थोड़ा हा नीचे, इस तरह, ठीक है, इस तरह ट्रेल करते चलो। और एक खास बात और, इसमें आपको हरदम कुछ नहीं देखना। अब देखो यहां से आपको ये पता है, ये जो टाइम है, ठीक है, ये 10 बजे का टाइम है। देखो यहाँ पर मेरा ना थोड़ा टाइम मुझे सेट करना नहीं आ रहा, नहीं तो ये, यानी ये एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हो रहा है, यूटीसी 5:30 नहीं हो रहा। लेकिन आप ये समझो कि यहां से और यहां तक आपको ये पता है इतने घंटे, कितने, 10 से और 2 बजे तक, 10, 11, 12, 1, 2, आपको ये पता है 4 घंटे तक आपका एसएल ही नहीं चेंज होगा। तो 4 घंटे तक सर आप क्यों देखोगे मार्केट को, मुझे ये बताओ। आपका यहाँ पर एसएल, यहाँ पर आपका एसएल यहाँ पर चेंज होगा इतने बजे, आपको पता लग जाएगा। जब आप कर्सर लेकर जाओगे आपको टाइम दिखा देगा कि भाई आपने इतने बजे जाकर चेंज करना है, उससे पहले देखना ही नहीं। यहाँ पर आओ, यहाँ पर फिर मार्केट थोड़ी थोड़ी वो हुई, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता, अरे भाई 26 पीरियड आगे भी तो चल रहा है, ये क्लाउड है, तो आपको पता क्यों नहीं होगा, ठीक है। फिर ये जब आप यहाँ पर आइए, बिल्कुल सीधा 26 आपको यहाँ तक मिलेगा, आपको ये पता है यहाँ से यहाँ तक आपने कुछ करना ही नहीं है, सेम एसएल रहेगा, लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो। और जब तक आपका एसएल ना आए, जब तक आपका एसएल ना आए, अपने एसएल को बढ़ाते चलो। अब क्या आपका एसएल आया अभी तक, मार्केट टूट चुकी है, बहुत टूट चुकी है, लेकिन क्या आपका एसएल आया, अभी तक नहीं आया। जब एसएल आ जाएगा निकल जाना। एक तरीका ये भी है इसमें कि 4 घंटे पर एंट्री करो, और एसएल के लिए, मैं सिर्फ एसएल के लिए बोल रहा हूँ सर, किसी और चीज के लिए नहीं, एसएल के लिए आप 1 घंटे पर शिफ्ट हो जाओ बस। लेकिन 1 घंटे पर एंट्री 4 घंटे, एसएल 1 घंटा, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है, लोगों के पास बहुत तरीके हैं सर, इचुमुकोरो पर बहुत तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं ये लेके चलता हूं, यानी आपने, अब आप कहोगे सर मैं अपनाऊं कौन सा तरीका, भाई जो आपको सूट करे वो अपनाओ। हर बंदे को सारी चीजें सूट नहीं करते, मतलब किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। कोई 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम करना पसंद करता है, कोई 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम पसंद करना करता है, और कोई 1 डे पर करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखो, मार्केट की साइकोलॉजी ये बोलती है कि अपने अंदर झांक कर देखो, आप किस चीज में कंफर्ट जोन, कौन से कंफर्ट जोन में आप बिल्कुल सेफ महसूस करते हो। कभी भी दूसरे की नकल करना मत सीखो कि मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं भी वो बंदा ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, नहीं। हर बंदे को, अगर आप ध्यान से अपनी ट्रेडिंग
जर्नी को देखोगे ना, तो आपको एक अपना कंफर्ट जोन महसूस होगा हमेशा, कि मैं इस चीज में मैं हमेशा कंफर्ट रहता हूं। आप वो कंफर्ट जोन महसूस करो। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो गोल्ड में नहीं उनको सूट होता, उनको करेंसी सूट होती है, उनको करेंसी में मजा आता है, वो करेंसी करो। बहुत से ऐसे, यानी मेरे साथ दो तीन बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ यूरो यूएसडी में ही काम करते हैं, वो गोल्ड को देखते ही नहीं। उन्हें वो पसंद आ रही है, उसकी चाल उन्हें अच्छी लगती है। हम उन्हें ये तो नहीं कह सकता ना ना भाई आप लोग गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, नहीं। सर आप लोगों ने पैसे कमाने हैं, बस। मेन मकसद रखो आप, उन्हें पैसा किस तरह कमाना है। आप चाहे उसे स्टॉक से कमाओ, फ्यूचर से कमाओ, कमोडिटी से कमाओ, फॉरेक्स से कमाओ, मेन मोटिव रखो आपने पैसा किस तरह कमाना है, बस। आपने यहां पर देखो, इसको शेयर मार्केट बोल लो, ट्रेडिंग बोल लो, कुछ बोल लो, है तो मार्केट है। मार्केट में आप आते किस लिए हो? सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए ही तो आते हो। और वो दो पैसे भी अगर आप नहीं कमा पाए तो फिर क्या फायदा? तो दो पैसे जब भी आप कमाओगे, आपको आपका कंफर्ट जोन पता लगेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे साथ जो बंदे काम करते हैं वो सब अलग अलग तरह का काम करते हैं। बेस उनका सबका सेम है। बेस, बेस का मतलब वो इचुमुकू को यूज करते हैं, लेकिन कोई 1 घंटे को यूज कर रहा है, कोई 4 घंटे को यूज कर रहा है, और कोई तो 1 डे को यूज कर रहा है। अब बताओ, क्या मैं उनके ऊपर ये थोप दूं नहीं आप लोगों ने तो 4 घंटे के ऊपर काम करना है? अब जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, वो बंदा टोटली 1 घंटे के ऊपर काम करता है, और सिर्फ 1 घंटे के ऊपर क्या यूज करता है? 1 घंटे पर एंट्री ली, और सिंपल जिस तरह यहां पर एंट्री ली, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऐसे एसएल लेके चल रहा है, बस। और कुछ नहीं कर रहा। काटा उसने इसलिए क्योंकि बहुत हाई गया है, लाइफ टाइम हाई गया, इसलिए उसने एक बार यहां से निकलना उचित समझा, बस। क्योंकि मेरी कल उससे बात हुई है, उसने मुझसे शाम को गाइडलाइन ली थी कि क्या करना चाहिए। और जब उसने फोन किया तो वो कह रहा था अगर यहां से मार्केट एकदम बिगड़ती है तो मेरे 60 से 70 पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, एसएल भी कटा तो। लेकिन जब उसके 100 पॉइंट कंप्लीट आ लिए, तो 100 सर थोड़े नहीं होते, 100 पॉइंट, $100 थोड़े नहीं होते। वो एक बार निकल गया, अब वो आराम से रिलैक्स होकर अब मार्केट का नए ट्रेंड का वेट करेगा। तो ये भी तरीका है। जो आप लोग पूछ रहे थे कि कहाँ एंट्री करें, कहाँ एग्जिट, मेन एग्जिट है इन, यानी सॉरी, मेन आपका एसएल है। एसएल लगाना सीख लो सर, मार्केट के अंदर कामयाब हो जाओ। टेक प्रॉफिट तो मार्केट अपने आप दे देगी, टेंशन मत लो टेक प्रॉफिट की। जितना पेशेंस रखोगे, जितने मार्केट के साथ चलते चलोगे, मार्केट वही बात है, समझो। दो दो ट्रेड में छोटे छोटे, यानी $5-5 का प्रॉफिट करवाया, आप ये कहोगे क्या इचुमू को सिर्फ 5-5 का करवा रहा है? सर पेशेंस रखो, तीसरे में 50 भी देगा इचुमू को। मार्केट पेशेंस का देती है, लेकिन एसएल जरूरी है। जिसने एसएल लगाना सीख लिया वो मार्केट में कामयाब होगा। अब देखो, अब सर अगर मैं आप लोगों सर को अब, हाँ जी हाँ जी, पूछिए सर, पूछिए। सर जैसे हमने एसएल नहीं लगाया और मार्केट हम्म। हमारा आगे बढ़ रहा है, तो फिर भी हम्म। नुकसान जाएगा क्या? सर क्या आपको पता है एकदम मार्केट के अंदर मूवमेंट आ गया और आपका एकदम नीचे चला गया, तो जो जो ये इस तरह एकदम मूवमेंट आई, क्या गारंटी ले जी सकते हो क्या ये नीचे की तरफ नहीं आ सकती? सर, जैसे मैं वही मार्क तो बता रहा हूँ कि मैंने अभी जो 2048 पे मैंने अभी ट्रेड की थी, उसमें मार्केट हम्म। अभी 2070 तक पहुंच गई थी। फिर हम्म। नहीं मालूम वो वहां कि क्या क्या हो गया कि 2-3 मिनट बाद अपने आप बस ट्रेड खत्म हो गई। आप एक बार मेरे से उस पे, यानी बाद में वो कर लेना आपकी, एक बार वो देखूंगा, जी आप स्क्रीन शेयर कर लेना अपने एक बार। जी जी जी, ठीक है सर, ओके। ठीक है ना? जी जी, ओके। अब चलो, चलो, चलो आप लोग, यानी हो सकता है मेरा कोई कोई टेस्ट ले रहा, चलो अब फिलहाल मैंने थोड़ा है ना गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड क्या कर सकता है।
जी क्योंकि आप इचुमुकू पर तभी तो विश्वास करोगे। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं 4 घंटे लगा रखे हैं मैंने। 4 घंटे के अकॉर्डिंग अभी ये मेरा बाय में है, ठीक है। और एक मिनट, ये मेरा बाय में है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी मेरा बाय में है। नंबर 3 भी मेरा बाय में है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है, देखो ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये एरिया ये बिल्कुल यहां से पतला है। अगर मार्केट यहां इसके आसपास आती है तो यहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांस है। ये मेरा 4 घंटे बोल रहा है। लेकिन अगर मैं 1 घंटा देखता हूं, 1 घंटे में तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। नंबर 1 सेल, नंबर 2 ये अभी क्लाउड से बाहर नहीं निकला। लेकिन ये एरिया देखो, ये एरिया क्लाउड कैसा है सर, बिल्कुल पतला। और मार्केट इसके पास आ रही है, थोड़ा है भी नीचे आई मार्केट इसको तोड़ देगी, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है। क्लाउड है कितना, ये बिल्कुल पतला। मार्केट यहां से निकल सकती है, लेकिन निकलेगी कहां तक, फिर मैं 4 घंटे की तरफ जाता हूं। निकलेगी मार्केट, अगर निकल कर यहां पर, क्योंकि यहां पर फिर क्लाउड यहां ये आ रहा है, ये यानी कि लगभग ये 2033 2033 अगर मार्केट आ जाते तो यहां से उठने के चांस हो सकते। और अगर यहां से निकल गई तो फिर तो स्वेलिंग आ जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर यहां पर कंफर्म सेल आ जाती है तो मैं सिर्फ उसको शॉर्ट सेल बोलूंगा। 1 घंटे में, 1 घंटे में भी शॉर्ट सेल आती है। यानी कि 4 घंटे के अकॉर्डिंग, जो एक शायद किसी भाई ने पूछा था, क्या आप पॉइंट्स वगैरह निकाल के बता सकते हो मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं। अगर ध्यान दो मेरी बात पर, अगर 1 घंटा मेरा ये यहां से निकल जाता है, यानी कि मार्केट लगभग 2000 ये 40 तक आ जाती है, और ये मेरी सारी चीजें नीचे आ जाती हैं, तो मार्केट 2040 से यहां तक क्या है, लगभग 2025-26 यहां तक मार्केट आ सकती है। और यहां पर मार्केट रिवर्स हो सकती है। मैं सिर्फ शॉर्ट सेल लूंगा, लॉन्ग सेल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि 4 घंटा और मेरा 1 घंटा अभी भी बाय में है। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, मार्केट टोटल बाय में है, लेकिन नीचे ज्यादा से ज्यादा आ भी गई तो कितनी, अगर सेल चल भी पड़ी, 4 घंटे में भी सेल चल पड़ी, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 1960। अगर 4 घंटे में भी सेल आ गई कंफर्म, तो मैं सेल कहां तक लेके चलूंगा सर, 1960 तक। ये वो पॉइंट है जो आप टाइम फ्रेम चेंज कर 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 आप सीख सकते हो। ठीक है। लेकिन उसके लिए जो मैंने आप लोगों को बात बताई है ना, कि आप लोगों को पूरा 1 साल लगेगा ये चीजें सीखने में। ये वो 5 मिनट वाली आदत छोड़ दो कि 5 मिनट में सर आपको वो आ जाएगी। 2060 से एंट्री कर ली क्या, इसमें कर लिया। चलो ठीक है सर। तो ये आपका इचुमुकू है। अब इसमें और ज्यादा वही बात है, इसमें अब सर, यानी कि मैंने आपको गिनती सिखा दी, 1 2 3 4 10 100 तक। अब आप लोगों ने याद, आप लोगों ने करना है। ये इसकी मेन, जो मेन इचुमुकू है, इचुमुकू मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट रह गया। लेकिन मैं जी ये सर। बोल रहा हूं, देखो मैं हमेशा बार बार बोलता हूं,
खुद मैं सर, मुझे भी अब मैं कंटिन्यूस इस पे 3 साल से ज्यादा काम हो लिए। ठीक है, मुझे 3 साल हो लिए। जिसने इसको बनाया उसने इसके ऊपर 30 साल काम किया। मैं कंटिन्यूस इस पर काम कर रहा हूं, तो मुझे अभी भी इसमें से कई बार कुछ न कुछ चीजें मिलती हैं, नई नई चीजें मिलती हैं। जब आप इस पर कंटिन्यूस काम करोगे ना सर, तो आपको भी ये लाइनें मिलेंगी। इन लाइनों में बहुत कुछ राज छिपे हुए हैं। वो आप लोगों को मैं यहाँ पर यानी हफ्ते 10 दिन में भी नहीं करा सकता, ये रियलिटी है। वो आप तभी कर पाओगे जब आप कंटिन्यूस इस सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस आप इसके ऊपर काम करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर सिर्फ और सिर्फ इचुमुकु लगाओगे, इसको टेस्ट करोगे, तो आपको इसकी डीपली नॉलेज होगी। आप लोग ये सोचो कि कोई ऐसा जादू मंत्र बता दो कि हमने सिर्फ कुछ करना ही नहीं पड़े। सर, मैं खुद इसमें लर्निंग फेस में हूं, मैं खुद इसमें से मैं बताने लग रहा। मेरे पास हमेशा यानी मैं जब कंटिन्यूस इसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो नई नई चीजें खुद मेरे सामने निकल निकल कर आ रही हैं। चार्ट मुझसे बातें करता है, चार्ट मुझे बताने की कोशिश करता है, आप लोगों को भी करेगा। जो मेरे साथ बंदे काम कर रहे हैं, चार्ट उनसे बातें करना स्टार्ट कर चुका है। वो चार्ट की भाषा समझने लगे हैं। वो खुद मुझे पॉइंट निकाल निकाल कर बता रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा होएगा मार्केट में। और जब वे निकाल के बताते तो मैं बड़ी खुशी होती है कि वे उन्होंने ये बातें निकालनी स्टार्ट कर दी। उनकी स्क्रीन पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इचुमो को लगवा रखा है और कुछ भी नहीं लगा रखा। और सिर्फ एक चीज में काम करते हैं। कोई गोल्ड में काम कर रहा है तो कोई करेंसी में कर रहा है, बस। उनकी स्क्रीन पर दूसरी चीज होती ही नहीं। वो ये नहीं सोचते कि यूरो यूएसडी में भी सिग्नल आ रहा है, जीबीपी यूएसडी में भी आ रहा है, गोल्ड में भी आ रहा है, सिल्वर में भी आ रहा है, क्रूड में भी आ रहा है, सब में उठा लो, नहीं। और एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये चीज मुझे सिखाने के लिए उन लोगों से स्टार्टिंग में सारे करेंसी पेयर में काम करवाना पड़ा। वे पागल हो गए, बार बार सिग्नल आ रहा है, कोई फेक सिग्नल आ रहा है, कोई ठीक आ रहा है, कोई गलत आ रहा है, वे पागल हो गए। जब मैंने उनको ये कहा, क्योंकि वहां पर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करवाता हूं। और एक और बड़ी गजब की बात बताता हूं, मैंने उन लोगों को सिखाने के लिए एक बार एसएल गलत बता दिया। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके एसएल वही लगा लिया और वो एसएल हो गया हिट। मैंने शाम को ही उनकी क्लास ली। मैंने ये पूछा, भाई ये मैंने एसएल लगाया, बल उन्होंने कहा सर एसएल हिट हो गया। मैंने कहा हो गया, चार्ट देखो, क्या चार्ट के अकॉर्डिंग एसएल ठीक था? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर भाई तुमने मुझ पर विश्वास क्यों किया? बोले सर आपने बताया था। मैं तो ये कहूंगा भाई तुम कुएं में कूद जाओगे क्या? मैंने उनको ये सीख देने के लिए, उस दिन उनका $5 या $7 का नुकसान हुआ सभी का, लेकिन मैं अगर ये सीख उनको नहीं देता, वो आज तक याद है उनको कि सर आपने ना वो एसएल का तरीका बड़ा जब निकाला था। हम कभी सीख ही नहीं पाते नहीं तो। मैंने उनको कहा मुझ पर भी विश्वास मत करो। विश्वास किसके ऊपर करना? सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर। चार्ट दिन बोले तो दिन, चार्ट रात बोले तो रात। चार्ट ये बोले कि ट्रेंड चेंज, तो बेटा वहां से ट्रेंड चेंज कर लेना। ये होता है सर अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास करना। जो आप लोगों को सिखा रहा है, उससे सीखने के बाद जो उसने सेटअप के रूल्स बता दिए, उन रूल्स के ऊपर काम करो। अब देखो आप लोगों के सामने ही है, आ गया ना नीचे। मैंने कहा था ना इसको आराम से तोड़ देगा, क्योंकि 1 घंटे में सेलिंग मेरे अकॉर्डिंग सेल आ चुकी है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग सेल नहीं आई है इसमें। मेरी जो नजरें हैं उसको एडवांस लेवल पर बहुत पहले सेल कर चुका हूं मैं इसको। लेकिन आप लोगों को तभी तो सिखाऊंगा सर जब आप कंटिन्यूस इस पर यानी आप कहीं भी लगाओ इसको, लेकिन लगाकर देखो तो पहले
पहले वही बात है सर, पहले साइकिल वो उस वाली तो सीखो, कैची वाली तो सीखो, तभी तो डंडे वाली सिखाऊंगा। लेकिन वही बात है, आप लोग हमेशा पकड़ते ही ऑप्शन हो, यानी मैं मीटिंग से पहले मुझे नाम ध्यान नहीं किससे बात कर रहा था, यानी आप लोग हवाई जहाज चलाना सीखना चाहते हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। साइकिल स्कूटी कार तो जाओ भाड़ में, ठीक है, सीधा हवाई जहाज सीखो, सीधा ऑप्शन करो, और वो भी 5 मिनट में आ जाए, और 5 मिनट का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोगों के बार बार लॉस हो रही है। क्या एक भी बंदा प्रॉफिट में है? सिर्फ स्टॉक को लॉन्ग इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, क्या आप लोग ट्रेडिंग में एक भी बंदा यहां पर कामयाब है? बता दो कोई हो तो। मैं आप लोगों की कमी नहीं बता रहा सर, कहीं आप ये सोचो कि मैं आप लोगों की, यानी आप लोगों को ताने दे रहा हूं। मैं ताने नहीं दे रहा सर, आप लोगों को माहौल ही इस तरह का क्रिएट करके दिया जा रहा है। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को फंसा रही है। आप सर, नॉर्मल ही बात है, मार्केट में पैसा कहां से कहां जा रहा है। ये बंदे हैं, समझो ये 4-5 बंदे हैं, इसने लॉस किया, इसने लॉस किया, इसने लॉस किया, इसने प्रॉफिट ले लिया, तो इन सभी का पैसा तो इसने लिया ना। गवर्नमेंट तो यहां पर पैसे नहीं डाल रही ना सर। क्या गवर्नमेंट पैसे डाल रही है? जिस तरह हमें जो जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में पैसे देती है, नहीं डाल रही। एक दूसरे का पैसा ही तो हम कमा रहे हैं। हाँ, यहाँ लाखों करोड़ों लोग पैसा लगाए हुए हैं, एक लॉस करेगा तभी तो दूसरे को प्रॉफिट होगा। ये बात तो आप मानते होगे ना, किसी का लॉस होगा तभी तो दूसरे का प्रॉफिट होगा। तो जब दूसरे का प्रॉफिट होगा, यानी दो बंदों का लॉस होगा तभी तो तीसरे का फायदा होगा। तो आपने उनमें से बढ़ना है जो अ, आप प्रॉफिट में रहो। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर। ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड बताओ, और कुछ पूछना हो तो, बाकी नहीं तो फिर कल करेंगे। इतना तो आया होगा समझ में। एंट्री एग्जिट बता दिया मैंने आपको। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ सर, या कुछ मजा नहीं आया आज, या फिर कंफ्यूज हो गए? बताओ बताओ, फ्रैंकली कंफ्यूजन। होकर बताओ। हाँ, ये डेमो अकाउंट बनाया था आज, हम्म। और उसमें अ, उसमें ये इचिमोको क्लाउड लगा के देख भी रहे थे, हम्म। तो वही है जो आपने अभी बताया कि ऐसा नहीं है इसमें, मतलब ट्रेड जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, आपको कई दिन वेट करना पड़ेगा और अपना सेटअप का वेट करना है, मतलब तो हो सकता है कि वो ट्रेड मतलब 2-4 दिन बाद मिले, क्योंकि हम्म। आज तो गोल्ड वाला ही देख रहा था, ये जो अभी आप दिखा रहे थे, ये तो हम्म। 4 घंटे में बाय ही दिखा रहा था, ठीक है ना। हम्म। लेकिन ये एक नई हम्म। चीज आपने बताई कि एग्जिट के लिए आप एंट्री 4 घंटे का लो और एग्जिट के लिए 1 घंटे का देखते हुए मतलब डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल एसएल मतलब जी, ये सर, मैं मेरे था। पास 5 से 7 तरीके हैं इसके एंट्री और एग्जिट के। आप कौन सा कंफर्ट महसूस करोगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बार जी बार सर। बता रहा हूं, हर बंदे का टेस्ट अलग होता है सर, ये आप भी मानते हो। बिल्कुल सेम अपनी नॉर्मल लाइफ और ट्रेडिंग को हमेशा एक सा करके चलो। किसी को सर सिंपल चटनी रोटी अच्छी लगती है, किसी को दाल मखनी अच्छी लगती है।
जरूरी नहीं है जिसको चटनी रोटी अच्छी लगती है वो दाल मखनी बड़ा खुश होके खाएगा। नहीं हो पसंद अगले को भी। तो ये है सर। इसमें सर एक चीज और था, लिखा हुआ था डेमो MT5 और स्टैंडर्ड, तो अभी तो डेमो में लिया हुआ है, मतलब टिक हम्म। किया हुआ है। MT5 और हम्म। स्टैंडर्ड क्या है मतलब? वो अलग जैसे वो बाद। है सर। उसमें उसमें मजा नहीं आता। देखो मुझे तो मजा आता नहीं। मुझे तो ये नॉर्मल जो है ना जिसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। जी। मैं ऐप में बता दूंगा कहाँ से आपको MT4 MT5 मिलेंगे। वो MT4 MT5 वो दूसरे वो प्लेटफॉर्म आ जाता है वहां पे, यानी वहीं पर बाई सेल चार्ट पे ही कर लो। लेकिन इसमें भी है, इसमें भी तो है बाई सेल, आपके नीचे बाई सेल लिखा रहा है। क्योंकि हमने हाँ इचुमो हाँ को है करना ना। है तो बेस्ट बेस्ट जो बेस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म है वो सर ट्रेडिंग व्यू का है। यानी जब हम इसमें जाएंगे इंडिकेटर्स में, ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के ही तो आ रहे हैं। तो ट्रेडिंग व्यू के बेस्ट इंडिकेटर होते हैं सर। इन्होंने बाकायदा ये पेड पेड ले रखे हैं। ये बाकायदा ट्रेडिंग व्यू का जो ये टर्मिनल है ये पूरा ये पेड ले रखा है इन्होंने, डेमो वाला नहीं है। जी। कोई काफी वो MT4 वगैरह छोड़ो, ये सिंपल अपना ट्रेडिंग व्यू लगाओ। और इसमें वही बात है, मैं तो बार बार एक चीज कह रहा हूँ सर, आप लोगों ने पैसे कमाना है, नॉलेज यहाँ नहीं पर मत सर, लो नॉलेज। सर नहीं नहीं, जैसे ही हम लोग हमें तो अकाउंट बनाते ना, वो सर हाँ सर जी। एक तो वो सामने MT फोर आता है। MT लिख के आता है उसमें ऑलरेडी। कोई ना, आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं जैसे पड़ता। जैसे अकाउंट बनाते हैं तो मेटा 4 मेटा हाँ। फाइव मेटा फाइव आने लगा, तो वो ऑलरेडी लिख के आ रहा है हम लोगों के में कोई नहीं आ रहा है तो आने दो, क्या दिक्कत है। एक्स नेक्स्ट पर। कोई नहीं आने दो सर, जाए। आने दो, कोई बात नहीं। अभी देखो तो अब आप लोग जिस तरह अब अभी तो आप लोग सर। आप लोग के समय देखो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से चांसेस हैं उठने के। अगर यहाँ से चांस कब होंगे, अब चलो एक ही बात और भी आ गई मार्केट से चलते चलते। यहाँ चांस देखो, अब यहाँ पर ये भी बार है सर, ये इसका तो क्रॉस हो सकता है। क्रॉस हो गया और ये मार्केट अंदर चली गई, फिर मार्केट लंबी सेल में भी हो सकती है। लेकिन हम सिर्फ वेट करेंगे, हमने देखना क्या है। क्योंकि सर बाय का बहुत मजा ले लिया, 150 पॉइंट आसपास दे के गई मार्केट। मार्केट का दोष नहीं है। आप ये कहो कि नहीं सर यहाँ पर चार्ट ने अपना बखूबी काम कर दिया सर, आपको यहाँ से एंट्री करवाई और देखो कहाँ तक लेके गया। यहाँ तक लेके गया, मैं ये कहता हूँ यहाँ तक नहीं गया, आप 2000 कर गए सर। खुद आप लोगों की आपके वो डाल रखा कोई फेक वो नहीं है कि मैं आप लोगों को फेक वो बना कर आप लोगों की वो दिखाने की करूँ। खुद यानी जिसने जो मेरे साथ काम करे उसने 100 पॉइंट लिए हैं, 100 पॉइंट नहीं होते सर। किया कि तो ये ट्रेड में सारे खुद ले रहे हैं, मैं नहीं बता रहा उनको किसी को भी। अपनी मर्जी से लो भाई, गलती करोगे तब तो सीखोगे। यानी सीखने के बाद ट्रेड करो, मैं ये नहीं कहता बिना सीखे करो। बाकायदा हफ्ते में एक बार, यानी मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर वो नहीं कर रहा। आप लोग इस पर लगाओ, मुझको हर जगह चलेगा। कहीं आप ये सोच फॉरेक्स में आपको लेने के लिए कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। अगर आपने दो पैसे कमाने हैं तो आप खुद आओगे, नहीं तो आप लोग कर ही रहे हो, 20 20 10 20 हजार कमा रहे हो और लुट रहे हो सर। ऐसे करो। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को कहोगे बेटा कभी शेयर मार्केट में नहीं जाना, मैंने 10 साल गवा दिए लेकिन साली समझ में ही नहीं आई। सर मैं ये कहूंगा आप लोगों ने ट्राई कितना किया, आप अपने रूल्स पर कितना रुके। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको इचुमोकू का सेटअप कंप्लीट समझा दिया, इसके ऊपर ट्रेड लेके दिखाओ सर मुझे। कम से कम कितनी, एक दो नहीं, 100 ट्रेड लेके दिखाओ। बड़ा टाइम फ्रेम रखो। 100 ट्रेड ये नहीं कि 1 मिनट का चार्ट लगा के ले दो, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, 100 ट्रेड अलग अलग उसमें ले लो। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की बात ऊपर कर देता हूँ।
करेंसी, इसमें गोल्ड में, मेजर करेंसी पेयर में, माइनर करेंसी पेयर में, जिसमें भी आए लगा के देखो, क्या महीने के एंड में आपका अकाउंट माइनस में जाएगा? डेमो में करके देखो सर, डेमो और रियल दोनों सेम चलता है, कुछ भी फर्क नहीं है, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है, सिर्फ पैसों पैसों का फर्क है। वहां पर डम्मी पैसे हैं, रियल में आप अपने रियल पैसे लगाओगे, बस। चेक करो सर, मैं कहता हूं चेक करो, लेकिन ये कभी मत कहना कि शेयर मार्केट जुआ है। अपनी गलतियों को, यानी कि अपनी गलतियों को मार्केट में ये मत कहना कि मार्केट जुआ है। मार्केट जुआ नहीं है सर, कमी आप लोगों में है, आपने इसको सीखा नहीं है। हकीकत ये, सीख के करो सर, फिर बताना मुझे लॉस हुआ या नहीं हुआ। ओवरऑल, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, हर ट्रेड की बात नहीं करूंगा कि आप ये कह दो अरे आपने तो कहा था कभी लॉस ही नहीं होगा। पूरे मंथ का रिजल्ट रिजल्ट निकालना सर। लॉस में चले जाओ तो मैं बैठा हूं, आप लोगों को लाइव ट्रेड करवाऊंगा, लेकिन वहां पर भी टिप्स नहीं दूंगा, ध्यान देना। वहां पर भी आपको सिखाऊंगा, सिखा के कहूंगा खुद करो, टिप्स नहीं दूंगा कभी भी कि यहां से बाय करो यहां से सेल करो। भगवान ने आप लोगों को अच्छा खासा दिमाग दे रखा है, यूज करो। दूसरे के ऊपर कभी डिपेंड मत रहो मार्केट में, बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को। चाहे आप 5-7 बंदे ही हो, यहाँ पर 10 बंदे ही हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5-10 बंदे भी अगर मार्केट को सीख गए तो सर उस पर डिपेंड मत रहो, मत रहो, मत रहो। बैसाखियां मत पकड़ो, अपने पैरों पर चलना सीखो। शुरू में बच्चा चलना सीखता गिरता है, अगर वो गिरने के डर से नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? आप अपने बच्चों को देखते हो, आपने खुद, चलो आपने अपना बचपन नहीं देखा जब आप बिल्कुल छोटे थे, आप लोगों ने अपने बच्चे तो बड़े होते देखे हैं। जब वो 6 महीने के थे, साल के थे, अगर वे चलते हुए जब स्टार्टिंग में गिरते हैं बच्चे, अगर बच्चा डर जाए कि मैं तो बार बार गिर रहा हूं, तो चलना कभी सीखेगा ही नहीं। उसी तरह सेम ट्रेडिंग है सर, आप सीख के भी अगर डर गए, यार मैं 10-20 हजार का रिस्क किस तरह लूं, अगर आप 10-20 हजार का भी रिस्क नहीं ले सकते सीखने के बाद, फिर आप सारी जिंदगी मार्केट में नहीं पैसा कमा सकते, लिख के दे सकते। लो सर, आप लोगों के सामने ही मार्केट 1 घंटे में इसने कंफर्म सेल दे दिया, बस ये थोड़ा रह रहा है, लेकिन मैंने बताया मेरे मेरी नजर में बहुत पहले सेल आ चुकी है, आपकी नजर में नहीं आई अभी। अभी ये बाकी है, ये बाकी है अभी। और यहाँ पर, यहाँ से मार्केट के कुछ मैं मान सकता हूँ शायद कुछ, यहाँ से बिल्कुल जब भी ये 9:30 बजे में कैंडल कंप्लीट होगी, उससे अगली या तो ये क्लाउड के अंदर आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर क्लाउड पतला आ रहा है, ध्यान दो। ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, ये पूरा एरिया थोड़ा पतला है, ये एरिया पतला है। अगर इसको मार्केट झेल गई तो फिर ऊपर उठा ले जाएगी, अगर इसको नहीं झेल पाई तो मार्केट नीचे जाएगी। और ओवरऑल मार्केट का मुझे नीचे का ही लग रहा है, क्योंकि ये भी यहाँ से चेंज होने को है, इसने इसको भी काटना स्टार्ट कर दिया है, ये भी। अब मार्केट के चांसेस लगभग लगभग कंप्लीट है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूँ, जो ट्रेंड बोलेगा मैं उस हिसाब से चलूंगा। ट्रेंड ने अगर यहाँ से मार्केट को उठा दिया तो मैं बाय में बैठूंगा दोबारा। मैं यहाँ की वेट कर रहा हूँ, मैं घंटा 2 घंटा यहाँ पर वेट करूंगा मार्केट का, आराम से। मार्केट क्या करेगी, मार्केट की थिंकिंग क्या है, लोगों की यहाँ पर थिंकिंग क्या आएगी। अगर इन्होंने उठा दिया यहाँ से 20, यानी यहाँ से मार्केट को उठाना शुरू कर दिया, मैं बाय ले लूंगा। तो सर आज की क्लास काफी हो गई है, बाकी कल बात करेंगे भाई। कुछ बात हो तो आप पूछ सकते हो।